हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। और आज है मंडे मॉर्निंग। एक्चुअली मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था बट नथिंग वेल, उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली सुबह मीन्स टोटली अनएक्सपेक्टेड। एक्चुअली सुबह में मैंने सोचा हुआ था कि मैं कुछ अच्छा बनाने वाली हूँ, छोले या ऐसे छोले पूरी या ऐसा कुछ मैं बनाऊंगी। बट द थिंग इज कि जो हमारा बेसिन है, बेसिन का जो सिंक का जो नीचे का पाइप होता है ना, वो अचानक ही वो गिर गया और अंदर मासी बर्तन धुल रही थी और जो पानी क्लॉग था ना, मीन्स वो पूरा नीचे आया और मीन्स पूरा किचन मैसी मैसी। अर्ली मॉर्निंग मीन्स आपको इतना रश होता है, नाश्ता बनाना है, टिफिन पैक करना है और भी अदर काम होते हैं, मीन्स वो सब मतलब। और अभी हमने मतलब मासी ने पानी वगैरह तो क्लीन कर दिया है। बट द थिंग इज कि लिटरली आई एम ब्लेस्ड कि मतलब मुझे इतनी अच्छी वाली जो बोलते हैं ना, मेड मैं नहीं बोलती हूँ। मतलब मुझे ना ऐसा है कि मुझे उनको मेड बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं आई थिंक वो मेरे घर में 2016 से काम कर रही हैं और एक फैमिली मेम्बर होती है ना, उनके तरह ही वो है हमारे लिए। और लिटरली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो मिली है। मीन्स द थिंग इज कि आप उनके साथ आप उनके साथ नहीं, किसी के भी साथ जैसा बिहेव रखने वाले हो ना, तो सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करने वाला है। जो मैंने सीखा है वो, क्योंकि अगर आप किसी के साथ चिड़ के बात करो तो ऑब्वियसली वो आपको एक टाइम के बाद ना चिड़ के ही जवाब देने वाला है। बट ये ऐसी है ना कि वो स्टार्टिंग में उनको मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा था, बट धीरे धीरे ना मीन्स वो समझ गए कि वो ऐसी है। फिर वो धीरे धीरे मेरे साथ सेट हो गई। तो मैं चिल्ला भी दूं ना तो वो समझ जाएगी ठीक है, उसका दिमाग गर्म है। बाद में वो मतलब वो चिल्ड आउट हो जाती है ऐसे। तो वही, और मतलब उन्होंने ना मतलब पूरा क्लीन वगैरह कर दिया है, प्लम्बर अभी आने वाला है। और लिटरली मीन्स घर पूरा मतलब किचन मेन मतलब हार्ट जो है ना घर का, वो किचन है। और किचन ही अगर बंद हो तो क्या होने वाला है पता नहीं। तो अभी मे बी इसमें आधा एक घंटा तो नहीं बोल सकती, मे बी 1 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है। प्लम्बर आए थे अभी, वो काम करके मतलब वो चेक वगैरह करके गए हैं, उनका जो पार्ट है वो करने के लिए। तो यस, और आज कुछ खास नहीं। और हाँ, कल मेरा जो व्लॉग गया था गाउन का, और इसमें एक्चुअली मैं बहुत दिन से ना प्लान कर रही थी कि मेरा जो यूज़र मतलब जैसे जो चैनल का नेम है वो मुझे चेंज करना है। बट अर्लियर आई थॉट कि मुझे यही नाम रखना है, मतलब माई नेम इज यूनिक। मतलब ऐसा है कि मैं यही सोच रही हूँ। बट थिंग इज कि मैं कुछ ऐसा रखने चाहती थी जो मुझे रिफ्लेक्ट करे, जो मेरी पर्सनालिटी है उसको रिफ्लेक्ट करे। ऑब्वियसली मेरा जो हैंडल है, जो यूट्यूब का हैंडल है, वो चेतना अजय _कुमार ही रहने वाला है। जो न्यू सब्सक्राइबर है या ओल्ड सब्सक्राइबर है, उनके दिमाग में ऐसा अरे अचानक से नाम क्यों चेंज किया, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बट मैं बहुत दिन से ना सोच रही थी कि मुझे कुछ ऐसा नाम रखना है मेरा जो मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे, जो मेरी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करे। मुझे उस तरह से मेरा नाम रखना था। जब तक मैं सोच रही थी ना, मतलब कि मुझे इतना कुछ अच्छा नाम समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने डिक्शनरी और ये सब में रेफर करके फिर मुझे ये लगा कि चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड मीन्स वो मुझे परफेक्ट लगा, तो मैंने वो रख दिया है। बट स्टिल अभी यूट्यूब ने एक नया वो स्टार्ट किया है। मुझे ये नहीं पता था, मुझे नोटिफिकेशन में आया कि अब आप पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। दैट वाज रियली मुझे बहुत मतलब वो लग रहा था। तो एक्चुअली ये व्लॉग आई थिंक मैंने पोस्ट वगैरह क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है, तो मुझे पता नहीं था तभी। तो आई थिंक ये 1 मंथ पहले या 3 to 4 वीक्स पहले आ गया होगा, मुझे नहीं पता था। बट मैंने एक्चुअली एक ऑप्शन आता है ना कि क्रिएट वीडियो के नीचे एक ऑप्शन ऐड हो गया। मैंने बोला ये ऑप्शन कैसे ऐड हुआ, पहले तो था नहीं। फिर मैंने मेल को पढ़ा कि अब आप पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, इसलिए सो आई वाज लाइक चलो मैं कुछ तो आगे बढ़ रही हूँ, मीन्स कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है मेरे लाइफ में। दैट्स व्हाट। सो यस, ये अभी का अपडेट है। और अब से जो नाम है वो यही रहेगा, जो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको ऐसा है कि नाम चेंज हुआ। बट अगर आप सर्च करके देखो तो चेतना अजय _ अभी ऐड हो गया है, बिकॉज आई डोंट नो किसी और ने चेतना अजय कुमार लिया हुआ है। तो मैंने अब जाके चेतना अजय _कुमार वो मेरा यूट्यूब हैंडल होगा, तो आप इससे भी सर्च कर सकते हो। सो यस, और
दैट्स इट। अभी देखते हैं आगे का दिन कैसे जाने वाला है। फिलहाल तो मैंने मासी को नाश्ता वगैरह दे दिया है, वो नाश्ता कर रही हैं, अंदर है। अगर अंदर का काम खत्म हो जाएगा तो वो बाहर ही बैठती है। यूजुअली मैं उनको ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करती कि वो मेड है। एक्चुअली रक्षाबंधन पे यहाँ पे यूजुअली उनकी सिस्टर्स नहीं आती, तो मेरे हस्बैंड को राखी भी वही बांधती है। दिवाली पे हम उनके ही पगे मतलब पैर लगते हैं ऐसे। तो शी इज जस्ट एज अ फैमिली मेंबर टू अस। मतलब ना मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि मुझे ऐसी वाली वो मिली है, हाउस हेल्प मिली है। तो यस, चलो आज का दिन शुरू करते हैं। फिलहाल तो मैं किचन में कुछ काम नहीं करने वाली, बिकॉज अगर मैं कुछ करूँ तो वो पानी सीधा नीचे आएगा, और अभी मैं वापस वो क्लीन वगैरह करने का मतलब वो बहुत ज़्यादा ही लोड पड़ने वाला है। तो जब तक वो ठीक नहीं होता मैं घर का थोड़ा साफ सफाई कर लेने वाली हूँ। एक्चुअली माँ सेज लाइक जब होगा तब होगा, तुम नाश्ता कर लो क्योंकि ये सब में टाइम लगने वाला है। उसके बाद ही मैं नहाने वाली हूँ, क्योंकि मासी फिर शाम को ही आने वाली है, और तब तक मतलब कि वो गंदा रखना वो मुझे पसंद नहीं है। सो दैट्स वाई आई थिंक मैं अभी नाश्ता वगैरह करके उसके बाद देखती हूँ। अगर ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद ही मैं नहाने वाली हूँ। तो आज का दिन मतलब पूरा मैसी होने वाला है। और लिटरली बहुत आज मुझे एक्चुअली बाहर जाना था पार्सल्स वगैरह देने के लिए, तो इस वजह से पोस्ट ऑफिस में रखने जाना था। पहले जो बंदा था ना वहाँ पे वो बहुत अच्छा था, मतलब वो घर पे ही लेने आ जाते थे पार्सल, वो बहुत अच्छे थे। बट अभी क्या है ना, यहाँ से मुझे आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर्स मे बी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 4 to 5 किलोमीटर्स होता है। तो वहाँ उतना दूर जाना होता है मेन पोस्ट ऑफिस में पार्सल्स रखने के लिए। तो मुझे वो थोड़ा एक वो हो जाता है बस, अदरवाइज तो मैं फिर फटाफट से आपको मिलती हूँ नाश्ता वगैरह करके। तो आज है नाश्ते में मैं आपको सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग। मासी नाश्ता करके जा चुकी हैं, चाय, और मुझे आदत है मीन्स पराठे की जो स्टफिंग होती है ना मैं वो साथ में लेके बैठती हूँ। ये मेरी मतलब ये बचपन से ही आदत है। मतलब मैं आलू तो भरा होता है बट उसके साथ में भी थोड़ा स्टफिंग लेके बैठती हूँ। और चाय मस्ट विथ आलू पराठा। मुझे दही या अचार ऐसा खाना पसंद नहीं है। सो मैं चाय लेके बैठी हूँ। मैं आपको नाश्ता करके फिर मिलती हूँ। शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं, और लिटरली मैंने आज दोपहर को कुछ खाया नहीं था, बिकॉज ये किचन का जो काम चल रहा था ना, मीन्स उसमें इतना डस्ट और इतना धूल उड़ा है। मीन्स पूरा किचन मुझे वापस से क्लीन करना है, पता नहीं क्या। एक बार साफ किया दिवाली के टाइम, फिर अभी और अभी बस मतलब ये प्लम्बर का काम मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। किचन में कुछ ना कुछ ऐसा होता रह रहा है जिस वजह से मतलब मुझे लगे ही रहना हो रहा है। तो आज पूरा दिन लिटरली इसी में चला गया। मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम था वो भी नहीं हुआ, बैंक जाना था वो भी आज मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। और कल ग्रहण है, हाँ कल ग्रहण है, मंगलवार को ग्रहण है, लास्ट इस साल का लास्ट चंद्र ग्रहण है।
हाँ, इस साल का लास्ट चंद्र ग्रहण है तो इसमें कुछ खाना पीना नहीं होता है। बाकी कल तो न्यूज़ में देखने से पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यूजुअली जो सूतक लगता है उसमें कुछ टाइम पहले खाना नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ, या चूल्हे पे खाना नहीं बनता है, मतलब खाना नहीं बनता। जो ठंडा होता है वो फलहारी आप कर सकते हो, ऐसा सब है। तो अर्लियर मुझे इतना कुछ पता नहीं होता था, मतलब अब मैं थोड़ा थोड़ा ये सब अपने अंदर डालने की ट्राई कर रही हूँ। मतलब कुछ कुछ हैबिट्स है जो मैं अपने अंदर सोच रही हूँ कि ये सब फॉलो करना स्टार्ट करूँ। बिकॉज यूजुअली डेली टाइम्स में इतना कुछ मतलब बाहर रहते हो तो इतना ध्यान नहीं होता है, ऑफिस जाना होता है, फिर पूरे दिन भूखे रहना होता है, तो इस तरह से ना मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता कि इतना कुछ आप फॉलो करो। बट थोड़ा थोड़ा हम ट्राई कर रहे हैं कि ये सब हैबिट्स भी अपने अंदर डालें। तो यस, कल चंद्र ग्रहण है और कल पूजा वगैरह तो कुछ होगी नहीं। मेरा काम वगैरह कंप्लीट हो गया, किचन वगैरह क्लीनिंग वगैरह मैंने सब कुछ कर दिया है। बहुत लेट हो गया था एक्चुअली, धूल इतनी हो गई थी, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, जो बेसिन है ना वो कट करके फिट करना पड़ा, तो उसकी वजह से ना मतलब उसका जो पाउडर होता है टाइल्स का वो पूरे किचन में लिटरली फैल गया था, तो मुझे वापस से पूरा क्लीन करना पड़ा। उस वजह से ना मीन्स इतना मेरा टाइम निकल गया उसमें ही। और आज ऐसा मेरा कोई खास कोई काम नहीं हुआ है। अभी मैं फटाफट से कपड़े समेट के दिया बत्ती लगा के फिर मैं डिनर प्रिपेयर करूंगी। आज दोपहर को मैंने कुछ भी नहीं खाया, लिटरली कुछ भी नहीं खाया, बिकॉज इतनी गंदगी थी किचन में कि कुछ इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैंने बस एक शेक पिया था जो बाहर में यहाँ पे हॉल में ही मैंने बनाया था। किचन में तो पूरा डस्टिंग वगैरह, पूरा डस्ट इतना था कि इच्छा भी नहीं हो रही थी कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं। तो मैंने जस्ट एक बनाना शेक बनाया था विद ड्राई फ्रूट्स, वही पिया है। तो अब मैं कुछ अच्छा सा बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं आज डिनर में अभी कुछ प्लान नहीं किया है, बट जो मैं बनाऊंगी वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी मेरे स्टाइल में, मैं कैसे बनाती हूँ वो। सो यस, चलो मैं फटाफट से दिया वगैरह करके फिर आपको मिलती हूँ। आज मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाने का ऐसा डिसाइड किया है। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उसको अच्छे से पील कर लिया है, फिर पानी में रख दिया ताकि वो काला ना पड़ जाए इसलिए। और फिर 3 बड़े साइज़ के बैंगन लिए हैं, उसको मैं मोटा मोटा बड़ा बड़ा ही काट रही हूँ, 4 भाग में स्लिट किया है, दैट्स इट। और फिर आलू को भी मैं क्यूब शेप में कट कर रही हूँ ताकि वो गलने में ज़्यादा, बैंगन तुरंत गल जाता है बट आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स किए हुए हैं। फिर मैं मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। मसाले के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको छील के और फिर एक्चुअली मुझे पेस्ट बनाना है, तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसमें 1 to 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1.5 टीस्पून सरसों ब्लैक राई जिसको बोलते हैं, 1/2 टेबलस्पून या टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून रेड चिली, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर क्यूमिन सीड का पाउडर। फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, और पानी अगर कम लगे तो ऐड करके थोड़ा सा फिर एक स्मूथ पेस्ट अच्छे से बनाना है। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया है, और जो चीज़ आप जहाँ से निकाले उसको उसी समय सेट करना ना भूलें। तो मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसको गर्म होने देना है, फिर उसमें मैंने 4 या 5 टेबलस्पून तक ऑयल लिया है, क्योंकि मुझे इसको फ्राई करना है। और मतलब जब आप ये डालें ना तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि तेल गर्म होता है तो वो चटकेगा, इसलिए फिर उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है। फिर जो मेन रेसिपी है वो स्टार्ट होती है। मुझे यहाँ पे तेल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पंचफोरन लिया है 2 टीस्पून, और सूखी 2 मिर्च ली है, उसको तोड़ करके फिर मैंने अंदर डाला है। और फिर मेरे पास थोड़े से मटर पड़े हुए थे तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसका ना एक्चुअली फ्रोज़न मटर लिया है तो इसका कच्चापन वाला टेस्ट जाता नहीं है, तो आप तेल में ही फ्राई करोगे ना तो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। फिर ये पकने के बाद ये पकने लग गया था, फिर जो हमने पेस्ट बनाया था उसको इसमें ऐड करना है। इसको कुछ लोग मछली का मसाला भी कहते हैं, बिकॉज़ सरसों मछली के मसाले में डलता है, इसलिए इसको मछली का मसाला भी कहा जाता है।
आई थिंक जो यूपी बिहार साइड के होंगे उनको पता होगा, मे बी अगर वो खाते होंगे तो। फिर इसको अच्छे से पकने देना है और इसी टाइम पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है ताकि वो पक जाए अच्छे से। और जब ये अच्छे से पक जाए ना, मीन्स तेल आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगे ना, तो उस टाइम पे जो भुने हुए जो फ्राइड थे ना बैंगन आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे उसको इसमें ऐड कर देना है। और फिर मैंने ढक के इसको पकने के लिए 5-10 मिनट के लिए रख दिया था। तब तक मैंने राइस मुझे बनाना था, तो राइस का पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका था। फिर मैंने राइस को पकने के लिए रख दिया था। 5 मिनट के बाद ना, मतलब ये अच्छे से फ्राई हो चुका था सब्ज़ी। फिर इसमें मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया। एक्चुअली मुझे गर्म पानी ऐड करना था पर मैं भूल गई थी पानी ऐड करना, तो मैंने सादा पानी ही ऐड कर दिया। फिर इसी टाइम पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको काट के फिर उसमें आपको डाल देना है। मतलब वो थोड़ा सा टैंगी टैंगी सा फ्लेवर आता है तो राइस के साथ अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड उस टाइम ऑफिस से आ गए थे, तो वो दाल वड़े और ऐसा सब लेके आए थे, तो हम नाश्ता करने बैठ गए। फिर बीच में मैं एक बार उठी थी चेक करने के लिए, तो राइस ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने उसको स्टेन करके रख दिया। और सब्ज़ी भी मेरी ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी। फिर टेबल वगैरह क्लीन करके मैं फ्री हो गई थी डिनर से। मेरा डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया है और अभी ना हमें मींस एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना है, तो हम लोग बस निकल रहे हैं। एक्चुअली आने में बहुत लेट हो जाने वाला है, इसलिए आई थिंक 9:30-10 बज जाने वाले हैं। तो मैंने मेरा डिनर वगैरह कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे आने के बाद इतना टेंशन नहीं रहेगा। ओनली हमें डिनर करना है, दैट्स इट। हम कहीं बाहर डिनर नहीं करने वाले हैं। तो येस, और आने के बाद पता नहीं कितना लेट होने वाला है। येस, और आज का दिन तो पूरा ही मतलब मेरा मेस्ड अप रहा। बट येस, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मतलब कब क्या हो जाए ना कुछ पता नहीं होता। हमें एवरी सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। That's what life is all about. Yes, और I hope I hope आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। दिस वॉज माई आई थिंक डेली रूटीन। मैं यही करती हूँ। ओनली थिंग जो किचन का एक्सटेंडेड पार्ट है वो आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। येस, आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। इफ यू रियली लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट इज द न्यू नेम, चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड। एंड सी, मेरा यूट्यूब हैंडल जो है ना वो स्टिल अभी भी चेतना अजय _कुमार है। अगर आप सर्च करते हो तो उस नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वी विल मीट सून नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।